हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। 10 क्लास का कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें 7.3 एक्सरसाइज हम लोग बना रहे थे। मैथ को सिर्फ सोल्व करना था। इसमें इसका थ्योरी पिछला क्लास में बता दिया गया था, और उसके बाद जो क्लास चला है उसमें हम लोग 1 से लेकर के 3 तक पूरा ऑल क्वेश्चन बना लिए थे। आज हम लोग को सोल्व करना है 7.3 में 4 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। इसमें चल रहा था अंत विभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु की सहायता से हम लोग मैथ को बना रहे थे। तो अंत विभाजन के लिए, बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला बता दिया गया था। सेक्शन फॉर्मूला जब चल रहा था उसका इंट्रोडक्शन में से बता दिया गया है। उसका प्रयोग करके यहाँ पर हम लोग को सिर्फ मैथ को क्या करना है, सोल्व कर लेना है। तो चलिए आइए देखते हैं 4 का। कह रहा है कि ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को दोनों ओर उसकी लंबाई के बराबर बढ़ा दिया गया है। उसकी लंबाई के बराबर क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को दोनों ओर उसकी लंबाई के बराबर बढ़ा दिया गया है। तो अब नए छोरों के निर्देशांक ज्ञात करना है। कह रहा है कि ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को, तो ए और बी है, दो रेखा है, दो पॉइंट है ए और बी। इसको मिलाने वाली रेखाखंड को, इसको मिलाने वाली रेखा खंड को, इसको दोनों ओर, यहां देखिए लिखा हुआ, दोनों ओर उसकी लंबाई के बराबर बढ़ा दिया गया है। यानी कि जितना इसका लंबाई है उतना ही इधर बढ़ा दिया गया है और उतना ही इधर बढ़ा दिया गया है। देखिए इसका नाम देते हैं कि पी तक बढ़ा दिया गया है, और इधर कितना बढ़ा दिया गया है, क्यू तक। नहीं समझे, यहां पर कह रहा है कि ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को, ए और बी को मिलाने वाली रेखा खंड को दोनों ओर उसकी लंबाई के बराबर बढ़ा दिया गया है। दोनों ओर उसकी लंबाई के बराबर, यानी कि इधर भी बढ़ा दिया गया है और इधर भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन कितना बढ़ाया गया है, तो जितना इसका लंबाई, जितना इसका लंबाई है उतना उधर बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि लंबाई इसका के है, या हम बोले थे कि जब समान लंबाई का बात करेगा तो उसमें एक मान लीजिए, तो ये एक हो जाएगा, तो ये भी दूरी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, और ये भी दूरी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। नहीं आया समझ में? जब वहां दिया हुआ था, पिछला क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे पीछे, तो उसमें दिया हुआ था कि दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड पर दो पॉइंट है जो उसको समत्रिभाग कर रहा है, तो उस बिंदु को निकालना है। तो समत्रिभाग यानी कि 3 भाग में इसको बांट रहा था, बराबर बराबर भागों में। तो इसमें हम बोले थे कि इसका दूरी 1 लेके बना सकते हैं, क्योंकि जितना दूरी इसका उतना ही इसका, इतना ही इसका। तो रेशियो में होता है तो रेशियो में क्या होता है, कट जाता है ना। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि जितना दूरी इसका है उतना ही दूरी इसका है, उतना ही दूरी इसका है। तो इसका दूरी मान कितना है, 1 है। अब बहुत लोग कहते हैं कि एक जो लिए हैं उसके जगह और कुछ नहीं ले सकते हैं, तो के ले सकते हैं, कुछ और मान सकते हैं, जो भी मैंने मानना है। या यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है ये भी, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा कर निकाल सकते हैं, तो ये भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो पॉइंट दिया हुआ है, दोनों के साथ से डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो इसका दूरी मालूम हो जाएगा, जितना इसका दूरी होगा उतना ही इसको भी दूरी लिखना पड़ेगा, उतना ही इसको भी दूरी लिखना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि इसका मान आएगा थोड़ा सा बड़ा, तो जितना आएगा उतना ही इसको भी रखना पड़ेगा, उतना ही इसको भी रखना पड़ेगा। लेकिन आगे चल के कटिए जाएगा, क्योंकि रेशियो में ना है, वो कटेगा ही कटेगा। तो इसलिए हम लोग वहां पर इसको नहीं निकालते हैं। अगर निकालेंगे तो देखिए कितना बड़ा आ जाएगा, ये अंतर हो जाएगा कितना का, 5 का। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इधर हो जाएगा अंतर 2 का, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 29 आ गया। आप बताइए कि रूट में 29 है, तो इसको रूट में 29 लिखना होगा, इसको रूट में 29 लिखना होगा, इसको रूट में 29 लिखना होगा, तो परेशानी पड़ जाएगा। इसलिए इसको मान लिया कितना है, 1 है। तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आइए, यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ था, तीसरा पॉइंट निकालना है, उसको हम लोग मान लेते हैं कि एक्स और वाई है। और इधर जो दिया हुआ है इसका नियामक हम लोग मान लेते हैं ए और बी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि दोनों ओर बढ़ना है, उसकी दोनों ओर बढ़े लिख देते हैं, दोनों ओर बढ़े छोरों की लंबाई, छोरों का निर्देशांक, छोरों का निर्देशांक एक मानिए पी, एक्स, वाई तथा क्यू ये भी है, ये हम मान लिए है ना, ध्यान दीजिएगा।
माना कि दोनों ओर बढ़े छोरों का निर्देशांक एगो पी माने हैं, एक्स वाई है तथा क्यू ए बी है। इतना हम लोग मान लिए हैं, ये माना गया है। यहाँ तो लिख देवे किया है, लेकिन यहाँ मान के लिख दिए इसमें। अब बताइए कि इस पॉइंट को निकालने के लिए ई दोनों के सहायता से निकाल सकते हैं, चाहे ई दोनों के सहायता से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मान देवे नहीं किया, इसका मान देवे नहीं किया, तो थोड़ा सा परेशानी होगा। इसलिए क्या किया जाए, पहले देखिए, अच्छा चाहे पीए को मान निकाल लेते हैं पहले, तब इधर देखते हैं। तो यहां से यहां तक दूरी बताइए कितना है, तो दूरी तो टोटल 2 हो गया। अगर यहां से यहां तक दूरी देखा जाए तो 1 है, यहां से यहां तक दूरी कितना है, 1 है, तो ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 2। उसी प्रकार अगर इधर से चले तो इधर से यहां तक तो 1 हो गया, इधर से हो गया कितना, 2। तो ई जो पॉइंट हुआ ए, क्यू और पी को कितना के 1 और 2 के अनुपात में विभाजित कर देगा, ठीक है। उसी प्रकार यहां से देखा जाए तो ई पॉइंट को अगर लेके चले तो यहां से यहां तक दूरी 1 और यहां से यहां तक दूरी कितना हो गया, 2। तो 2 और 1 के अनुपात में बी जो है इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। लेकिन हम बताए थे कि जब एम का मान एन के बराबर हो जाएगा, जब एम के मान एन के बराबर हो जाएगा, तो जब एम का मान एन के बराबर होगा तो हम बोले थे कि जो पॉइंट रहेगा उसके बीच में ये वाला होगा पॉइंट। जैसे यहां से यहां तक दूरी 1 है, यहां से यहां तक दूरी भी 1 है, तो ये बीच में हो जाएगा। तो बीच में है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका ए और पी का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए और पी का मध्य बिंदु कौन, बी हो जाएगा। उसी प्रकार देखा जाए तो Q और B का मध्य बिंदु A हो जाएगा। तो मध्य बिंदु की सहायता से निकालेंगे तो आसान होगा, तो हम लोग आइए मध्य बिंदु की सहायता से निकालते हैं। तो यहां लिख देते हैं कि A और P का मध्य बिंदु B है। अब कहिए कैसे, तो समझ रहे हैं कि यहां पर मान लीजिए कि एम होता था, अब एन होता था, तो दोनों का मान देखिए तो बराबर है, तो दोनों का मान बराबर है, तो इसलिए ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बी का जो नियामक होगा, बी का नियामक कितना, x1 प्लस x2 बटा 2। तो जो पहले लिखा था उसका मान x1 और जो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है उसका मान x2। तो x1 प्लस x2 बटा 2, x1 की जगह पर 2, x2 की जगह पर 1 से, और y1 की जगह पर 3 और y2 की जगह पर y, बटा में कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ b का नियामक दिया हुआ है पहले से -3 और 5, और इधर बताइए कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 बटा में 2 और 3 प्लस y बटा में 2। पीछे हम लोग ऐसा सवाल बना चुके हैं कि कह रहा है कि दोनों बराबर है, तो बराबर कब होगा, तो यहाँ भी -3 है, ये भी -3 के बराबर हो जाएगा, यहाँ 5 है, ये भी 5 रहता तब ना बराबर होता दोनों साइड। ये बराबर का मतलब कि दोनों का मान सेम होना चाहिए, तो यहाँ -3 तो ये भी -3 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, तब दोनों साइड का मान बराबर होगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भुज और कोटि को बराबर करने पर यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों तरफ भुज तथा कोटि को बराबर करने पर, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 बराबर में बताइए कितना 2 प्लस x बटा में 2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा तो -6 और बराबर में 2 प्लस में x, तो x का मान निकालेंगे, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो -6 -2 कितना हो जाएगा -8। उसी प्रकार निकालेंगे इसका मान 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3 प्लस में y बटा में 2, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और बराबर में 3 प्लस y, तो y का मान निकालेंगे तो इधर आ जाएगा तो 7, तो y बराबर कितना हो गया 7। इसलिए p का जो नियामक हो गया एक्स वाई माने थे हम लोग, एक बार लिख देते हैं एक्स वाई, तो p का नियामक कितना हो जाएगा, x की जगह पर आ गया -8 और y की जगह पर आ गया 7, यही हो गया आंसर। किसका मान आ गया, p का मान आ गया, है ना। अब हम लोग का Q का मान निकालना है, तो उसी प्रकार देखा जाए यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 और यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 है, इसका मतलब हो गया कि Q और B का मध्य बिंदु कौन है, A है। Q और B का मध्य बिंदु A है, तो मध्य बिंदु के साथ से निकल जाएगा। जब तीनों में से दो को कोई भी दिया हुआ रहेगा मान तो निकल जाएगा आसानी से। चलिए आइए देखते हैं इसको। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से देखिए अब पुनः इसको कहते हैं QB का मध्य बिंदु कौन है, A है, इसलिए A का नियामक, तो A का नियामक बताइए कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 की जगह कितना -3 दिया हुआ है बटा में 2,
y1 प्लस y2 की जगह पर 5/2। नहीं आया समझ में? यहाँ पर हम बोले थे कि यहाँ पर जो पहला पॉइंट लिया जाएगा उसका नियामक x1 y1 होगा, तो x1 y1 हो गया। और जो यहाँ दूसरा पॉइंट है उसका नियामक x2 y2, तो यहाँ x1 प्लस x2/2 होता, तो x1 की जगह पे, अब x2 की जगह पे देखिए -3 था बटा में 2, y1 प्लस y2, तो y1 की जगह पर b और y2 की जगह 5/2। ठीक है, चलिए आइए, a का मान दिया हुआ है 2 और कितना 3, तो इधर मान कितना हो जाएगा a - 3/2 और b प्लस 5/2। उसी प्रकार यहाँ भी दोनों तरफ भुज और कोटि को बराबर करने पर लिख लीजिएगा आप लोग। हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि 2 बराबर हो जाएगा a - 3/2, यहाँ पर यही ना होगा, यहाँ हम लिख देते होगा, यहाँ 2 बराबर इतना, क्यों बराबर होगा ये पता चल गया होगा। ऊपर में हम लिख दिए थे कि भुज और कोटि को दोनों साइड बराबर करने पर, क्योंकि दोनों मान बराबर है तो बराबर कब होगा, तो यहाँ 2 है तो ये भी 2 रहता है, यहाँ 3 है तो ये भी 3 रहता, तो बराबर होता। 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बराबर a - में 3, और a का मान निकालेंगे माइनस में इधर आएगा प्लस में, 4 3 कितना हो जाएगा 7। अब पुनः किसका मान यहाँ पर 3 बराबर कितना हो जाएगा b प्लस 5/2, इधर 3 दूना के 6 बराबर b प्लस 5, तो b का मान निकालेंगे तो 6 - 5 हो यानी कि 1 हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया 1 आ गया, b बराबर कितना आ गया 1। इसलिए q का जो नियामक होगा a और b था, तो a का नियामक कितना आ गया बताइए, a का नियामक 7 हो गया, b का नियामक कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, ये हमको निकालना था, तो b का नियामक हो गया, सॉरी q का नियामक हो गया, वहां p का नियामक हो गया। ठीक है, यही हम लोग को क्या करना था, ज्ञात करना था। देख लीजिए एक क्वेश्चन था, ये हम लोग को निकालना था। ठीक है, इसको आकर देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जो भी करना है कीजिए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। 5 ये कह रहा है कि 6 3 है और b - 1 - 4 को मिलाने वाली रेखा खंड की लंबाई इसके दोनों सिरों को उसकी लंबाई की आधी से बढ़ाने पर दोगुनी हो जाती है, तो नए सिरों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2 पॉइंट है, देखिए a और b, थोड़ा सा अच्छा से इसको समझने का प्रयास कीजिए। a का मान है 6 और कितना 3 है, और b का मान कितना दिया हुआ है -1 - 4। मेन यहाँ पर फिगर समझना है, फिगर समझ में आ जाएगा, आसानी से बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो सवाल लिखा है, कह रहा है कि a और b को मिलाने वाली रेखा खंड की लंबाई इसके दोनों सिरों को उसकी लंबाई के आधी से बढ़ाने पर, यानी कि इसका जितना लंबाई है उसको आधी से बढ़ाने पर, आधा यहां पर मान लिया जाए, यहां पर P पॉइंट ले लिए, यही P जो है से AB का मध्य बिंदु है। क्यों? तो क्या कह रहा है कि आधा से बढ़ा दिया गया, यानी कि आधा पर ही पॉइंट लिया गया है। A और B का जो दूरी है उसको बीच में लिया गया है, आधा पर लिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि आधा से लंबाई पर, सॉरी आधा से बढ़ाने पर दुगनी हो जाती है। अब कह रहा है कि इसकी लंबाई के दोनों ओर बढ़ाना है, वो आधा से बढ़ाना है, यहाँ जहां आधा लिए ना उसको से, और जितना इसका दूरी हुआ ना उसको से दोगुनी हो जाती है। तो अब रहेगा कि यहाँ दोगुना आप कैसे लिख दिए, तो हम यहाँ से यहाँ दूरी मान ली कितना है 1 है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी मान ली कितना है 1। और क्यों 1 मान रहे हैं समझ में आपको आ रहा होगा अब, कि यहाँ से यहाँ तक दूरी था ए बी, उसके बीच में ही पॉइंट लिए हैं, तो इकर दूरिया बराबर है। तो जब भी बराबर का बात करें तो बोले कि 1 लेना है, तो इसका दूरी 1 लेनी है, इसका दूरी 1 लेनी है, तो जितना इसका दूरी है आधा से बढ़ा दिया गया इसका लंबाई को मान, तो ई अब क्या हो जा रहा है दोगुना हो जा रहा है। तो इसी का नियामक बताना है, तो ये हो गया एक्स वाई मान लिया इसको, सॉरी पी यहाँ लिखा हुआ है, इसको आर मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से इधर भी बढ़ा दिया गया है, देखिए इधर यहां से इधर भी बढ़ा दिया गया है, यहां पर मान लिया कि क्यू तक बढ़ा दिया गया है, तो इसका जो लंबाई होगा ये भी क्या हो जा रहा है दोगुना हो जा रहा है, ई हो गया। ध्यान समझिएगा यहाँ पर। अब इसका मान नहीं दिया हुआ है, तो इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु P है, P है, P क्यों है पता चल गया होगा, तो इसलिए P का नियामक तो x1 प्लस x2 की जगह पर -1 बटा में 2,
y1 प्लस y2 की जगह को -4/2। ध्यान दीजिएगा, इसका मध्य बिंदु है ए और बी का, तो इसका जो पहला नियामक हो गया ए का x1 y1 और इसका हो गया x2 y2, तो हम लोग सीखे कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, यानी कि पहला को पहला के साथ जोड़ते हैं, दूसरा भाग देते हैं, दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ते हैं, दूसरे भाग देते हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं p का मान कितना होता है, तो 6 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 बचेगा, तो 5/2। अब ये हो गया माइनस में, तो 3 में से 4 घट जाएगा, तो -1/2। तो p का नियामक हम लोग निकालेंगे 5 बटा कितना हो गया 2, और इसका -1/2 हो गया। तो p का नियामक तो निकल चुका है यहाँ पर। अब हम लोग को निकालना है r का मान और q का मान। q का मान कुछ नहीं माने हैं, तो मान लिए कि a है, या मान सकते हैं कि माना कि बड़े भाग r जो बढ़ाया गया भाग है उसका जो नियामक है, r का नियामक x y और q का नियामक कितना हम लोग ले लिए हैं a b, इतना इतना है, ये मान सकते हैं, लेकिन जगह कम का कारण नहीं माने हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये p का नियामक निकल गया, अब इसका मान कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं, ठीक है। जैसे सवाल हम लोग अभी बनाए थे, इसके पहला यानी कि इसके पहले सवाल 4 नंबर सवाल, सेम वही सवाल ये भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी 2 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितना है 2 है, उसमें से यहाँ तक दूरी 1 है, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 1 हो गया, तो अब बताइए कि इसका बीच में ये वाला हो गया का, यानी कि P और R का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। तो इसमें 2 नियामक डाले तो तीसरा का ना निकल जाएगा, तो मध्य बिंदु के साथ थोड़ा सा आसान में हो जाता है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि P R का मध्य बिंदु B है। P R का मध्य बिंदु कौन है, B है, इसीलिए B का नियामक, तो B का नियामक कितना हो जाएगा, तो x1 प्लस x2/2। तो x1 की जगह पर आप लोग बताइए कि यहाँ पर इसका मध्य बिंदु है, तो जो पहले लिखा था उसका मान x1 y1, जो दूसरा वाला लिखाया है इधर उसका x2 y2, तो पहला को पहला के साथ जोड़ते हैं, दूसरे भाग देते हैं, दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ते हैं, यानी कि -1/2 प्लस में y/2, दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ते हैं, दूसरे भाग देते हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु निकलता है। और यहाँ b का नियामक दिया हुआ है, कितना है -1 माइनस में 4, और इधर हो जाएगा, एलसीएम लेना चाहते तो एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम अभी हम नहीं ले रहे हैं, छोड़ दीजिए, इसी सोल्व करते हैं। यहाँ -1/2 प्लस में y/2। अब हो गया कि दोनों साइड मान कब बराबर होगा, तो दोनों तरफ भुज और कोटि को बराबर करने पर, यानी बराबर रहेगा भुज और कोटि, तब इधर -1 इधर -1 रहता, -4 इधर -4 रहता, तब बराबर होता। तो यानी देते दोनों तरफ भुज तथा कोटि लिखा हुआ है, को बराबर करने पर दोनों तरफ भुज और कोटि को बराबर किया जा रहा है, तो इधर -1 है और उधर कितना 5/2 प्लस में x बटा में कितना हो जाएगा 2, है ना, भुज हो गया। तो यहाँ है -1, 2 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2 और बराबर 5/2 और प्लस में x का मान निकालेंगे यहाँ से, तो प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो -2 माइनस 5 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 2 दूना के 4, ये भी माइनस में तो जुटेगा, तो यानी कि -9/2, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 -5, यहाँ भी -4 -5, तो कितना हो जाएगा -9/2। किसका मान आ गया, ये आ गया x का मान। अब वो जो कोटि को बराबर करना था, तो कोटि वाला को जब बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 बराबर -1/2 प्लस में y/2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी कि -8 और -1/2 प्लस में y का मान निकालेंगे -8 और माइनस में इधर आएगा प्लस में 1/2। तो यहाँ पर बताइए एलसीएम लेंगे तो 8 दूना का 16 हो जाएगा, यानी कि 2 एलसीएम, तो 8 दूना का 16 और माइनस में 16 एक घटेगा तो कितना बचेगा 15, तो y बराबर कितना हो गया -15/2। इसलिए r का जो नियामक हो गया, r ना लिए थे, तो r का नियामक कितना हो गया -9/2 और -15/2। चलिए ये हो गया किसका मान, r का मान, ठीक है। सेम इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि Q और P का मध्य बिंदु A है,
Q और P का मध्य बिंदु कितना A है। अब पुनः चलते हैं, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, इसके बाद पुनः फिर यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। क्यू पी का मध्य बिंदु, क्यू पी का मध्य बिंदु A है। क्यूपी का मध्य बिंदु कितना है A है, तो A है, इसलिए A का नियामक कितना हो जाएगा, तो A का नियामक तो 6 और कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और A का नियामक कितना हो जाएगा x1 प्लस x1 की जगह पर A और x2 की जगह पर 5 बटा कितना है 2 और बटा में 2। उसी प्रकार यहाँ y1 की जगह पर B और y2 की जगह पर माइनस दिया हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लिख दिया है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से, अब भुज कोटि को यहाँ भी बराबर करेंगे उसी प्रकार, तो यहाँ 6 था तो 6 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस 5 बटा 2 बटा में 2, तो इधर आ जाएगा, तो भाग में इधर गुना में 6 दुना के 12 बराबर A प्लस 5 बटा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से 12 माइनस 5 बटा 2 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो A बराबर 12 दुना के 24 और 24 में से घट जाएगा 5 तो 19, 19 बटा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, उसी प्रकार निकालेंगे इधर, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा B माइनस 1 बटा 2 बटा में 2, 3 दुना कितना हो जाएगा 6 बराबर B माइनस 1 बटा 2, तो B का मान निकालेंगे तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 6 प्लस 1 बटा 2, 6 दुना के 12 अब 1 13, 6 दुना के 12 अब 1 13, इसे बताया गया है कि अगर बटा में कुछ नहीं डायरेक्ट गुना करना है, प्लस तो जुड़ेंगे माइनस रहेगा तो घटेगा है ना। इसलिए किसका नियामक था Q का, तो Q का नियामक हो गया 19 बटा में 2 और 13 बटा में 2, ये हो गया Q का नियामक। ठीक है, ये दोनों हम लोग का करना था, याद करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 5, क्वेश्चन नंबर कौन हो गया 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर सोल्व कर दिए, एक बार समझ लीजिए और से, A और B को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई इसके दोनों सिरों को मिलाने, दोनों सिरों को उसकी लंबाई की आधी से बढ़ाने पर, यानी कि दोनों सिरा जो हो गया उसको लंबाई की आधी से बढ़ा दिया गया है, तो A और B को मिलाने वाली रेखाखंडी हो गया, उसको आधा से दोनों सिरा को बढ़ा दिया गया है, इधर से बढ़ा दिया गया है, इधर से भी बढ़ा दिया गया है, तो जितना इसका लंबाई था उसको उसका हो जा रहा है दोगुना हो जा रहा है, तो जो बढ़ाने के बाद पॉइंट आया उसका दोनों सिरा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, इधर बढ़ाए तो एक पॉइंट इधर हो गया, यही दोनों सिरा को क्या करना है ज्ञात करना था, तो एक मान लिया XY, एक मान लिया AB। और यहाँ कैसे निकाला गया तो पता चल गया होगा कि यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 है, तो ये घट जाएगा 2 में से, तो यहाँ बच जाएगा 1। तो हम बोले हैं कि जब M का मान N के बराबर हो जाएगा तो ये मध्य बिंदु हो जाता है, तो इसका P और R का मध्य बिंदु कौन हो गया B हो गया, तो मध्य बिंदु के साथ अस निकाल लिए, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, हमें अंत विभाजन पर जो निकालते हैं उससे थोड़ा आसान होता है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको लिख लीजिए। आते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ तक Q का मान 19 बटा 2 और 13 बटा 2। अब छठा, दो बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः -1 4 और 5 1 है। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो AB के बड़े भाग पर इस प्रकार स्थित है कि B से इसकी दूरी A की दूरी से इसकी 3 गुनी है। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार इसको पढ़ना होगा। क्वेश्चन जो दिया गया है पूरा एक बार में कंफर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लिख दिया है, थोड़ा घुमा घुमा करके इधर से उधर करके लिखा है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में लिखा का है, क्वेश्चन में लिखा है कि A और B के निर्देशांक क्रमशः, तो दो गो पॉइंट है A और B, उसका मान दिया हुआ है। A का नियामक कितना है -1 4 है और B का नियामक कितना है 5 और 1। जो कर रहा है उसके अनुसार फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि निर्देशांक क्रमशः इतना इतना है। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो AB के बड़े भाग पर इस प्रकार स्थित है। AB के बड़े भाग पर है, तो यहां पर अब सवाल उठता है कि AB तो ये है, इसको बढ़ाएंगे तो इधर होगा, तो इधर भी हो सकता है, लेकिन इसमें आगे लिखा हुआ है कि B से इसकी दूरी, यानी कि B से इसकी दूरी, किसकी दूरी A की, तो B की इसकी दूरी A की दूरी से इसकी 3 गुनी है, यानी कि B से जितना दूरी है इसका, B से जितना दूरी है A से जितना दूर है उसको से 3 गुना है। तो अगर हम मान लिया जाए कि इधर अगर बढ़ाते हैं P पॉइंट लेते हैं
तो ए से जितना दूरी होगा, मान लीजिए दूरी 1 है, तो इसको से 3 गुना यहां से यहां कभी बन सकता है, तो कम ना हो गया, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इधर से ही सवाल नहीं बनेगा, इस सवाल बनेगा तो ए और बी 2 पॉइंट है, -1 और कितना है 4 है, और बी हो गया 5 और 1, 5 1 लिखा हुआ है। इधर से इधर बढ़ाते हैं तो इधर कम पड़ जा रहा है, जैसे यहाँ टोटल ए से जितना दूरी है उसको से 3 गुना है बी से दूरी। पी जो पॉइंट है वो ए से जितना दूरी है पी तक, उसको से दूरी जितना, यानी कि ए से जितना दूरी है उसको से 3 गुना ज्यादा दूरी है बी से। तो कभी हो सकता है ऐसा, यहां से बी लेंगे इधर तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो यहां से यहां तक दूरी है कितना, ए और बी, यानी कि ए का नियामक -1 4 और बी का नियामक 5 और 1, और इसको कह रहा है कि बढ़ाया गया है उस पर पी है, तो इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर हम बढ़ा सकते हैं, तो इधर बढ़ेगा इस सवाल। अब रह गया सवाल कि इधर कहाँ बढ़ेगा, तो इधर इसलिए बढ़ेगा कि ए से इसका जो दूरी है पी का, ए से इसका दूरी है पी का, वो बी से 3 गुना है। देखिए यहां से यहां तक कितना है, 3 गुना है। अब देखिए सही भाई, ए से जितना दूरी है, तो मान लीजिए दूरी कितना है 1 है, तो यहां से यहां तक दूरी क्या हो जाएगा 3, क्योंकि बी से 3 गुना। तो हम बोले हैं कि ऐसा सवाल रहेगा, रेशियो होता है तो यहाँ x मानेंगे तो 3x हो जाता, तो रेशियो में x x का हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ k मानेंगे तो 3k हो जाएगा 3 गुना, यानी कि k मानेंगे तो कितना 3k, तो k से k का हो जाएगा, कटेगा क्योंकि रेशियो में है। तो यहाँ a से जितना दूरी था p पॉइंट का, उसका दूरी b से 3 गुना है, यानी कि a से जितना दूरी है उसको से 3 गुना है, ई कह रहा है सवाल में। ठीक है, अब यहां पर इसका मान निकालना है, तो ये 2 को मान दिया हुआ है, इसका मान हम मान लिए कि x और y है, और यहां से यहां तक दूरी देखिए कितना 1 है, तो यहां से यहां तक दूरी हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब P और B को बिंदु A जो है 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करने लगा, तो अब यहां से अंतर्विभाजन सूत्र से निकल जाएगा आसानी से। चलिए अब निकाल लेते हैं, देखते हैं। यहां लिख देते हैं कि रेखाखंड PB को बिंदु कौन A कितना के अनुपात में, 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करती है। कितना के अनुपात में, 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करती है ना। तो 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करती है, तो m का मान यहां पर हो गया कितना 1, n का मान हो गया कितना 2, और x1 y1 के मान हो गया xy, क्यों, क्योंकि जो पहले लिखा रहता है वो x1 y1, और जो यहाँ सेकंड में लिखा हुआ है x2 y2 है ना, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो xy होता है। तो हम लोग इसमें सीखे हैं कि अंतर विभाजन यानी कि विभाजन करता है, तो a का नियामक कितना है -1 और 4। इसका नियामक सीखे हैं कि mx2, एक बार लिख दें, चलिए लिख देते हैं mx2 प्लस nx1 और बटा में m प्लस n, यही पॉइंट बराबर लिखते हैं ना, तो उसका मान हम खाली लिख दिए हैं my2 और प्लस में ny1 बटा में m प्लस n। चलिए यहाँ पर a का मान हो गया -1 और 4, और m का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है 5, n का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है x, बटा में m प्लस n, यानी कि 1 प्लस 2। m का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है 1, और n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान है 2, n का मान 2, और यहाँ देखिए y1 का मान कितना है y है, बटा में 1 प्लस 2। इसी को अब सोल्व कर देना है, यहां से मान जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। -1 4, इधर हो जाएगा 5 प्लस में 2x बटा में 3, 1 प्लस में 2y बटा में 3। अब दोनों तरफ यहाँ पर क्या करेंगे, भुज और कोटि को बराबर करेंगे, तो दोनों तरफ भुज तथा कोटि को बराबर करने पर है ना, पर लिखा हुआ है, बराबर करने पर
तो भुज को बराबर करेंगे तो -1, उधर कितना हो जाएगा 5 + 2x बटा में 3, यानी कि पहला को पहला, यानी कि यहाँ जितना दिया उतना बराबर यहाँ रहता और यहाँ जितना उतना रहता तो बराबर हो जाता दोनों साइड। इसे समझिए, यहाँ पर माइनस में 3 बराबर में 5 प्लस में कितना हो जाएगा 2x, भाग में दराया गुना में हो गया है, और -3 और माइनस में 5 बराबर में 2x, और यहाँ हो गया माइनस में 8 बराबर में 2x, अब इसे कट जाएगा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 4, x बराबर -4, और यहाँ पर 4 बराबर में हो जाएगा 1 + 2y और बटा में 3, तो 4 कितना 12 बराबर 1 + में 2y, तो यहाँ से 2y का मान निकालेंगे तो इधर हो जाएगा 11 और ये घटेगा, यहाँ से 2y, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 11 बटा में कितना 2, इसलिए हम लोग का मान किसका निकालना था, p माने थे, तो p का नियामक निकालना था, तो p का मान x लिए थे और एगो y लिए थे। चलिए एक बार लिख देते हैं, तो x का मान आ गया -4 और y का मान आ गया 11/2, 11/2, यही का हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। हाँ 6 है, सवाल थोड़ा सा ठीक है, यहाँ सवाल को 1-2 बार इसमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही बनेगा, क्योंकि ऐसे अगर एक बार सोचते हैं कि पढ़ के बना लें तो इतना आसान भी सवाल नहीं है। अगर P इधर से बन जाएगा तब तो नहीं आ पाएगा, तो P इधर से नहीं बनेगा, P जो है इधर में भागेगा, यानी कि इधर में आन करके अगर लेते हैं P का मान तब हो सकता है, क्योंकि A से जितना इसका दूरी है उसको से इसका B की दूरी 3 गुना है ना, तो ई P जो है से इधर जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 7 कह रहा है कि मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5 - 4 और 3 - 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को 4 और 3 के अनुपात में विभाजित करती है। मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करना, तो ये बहुत आसान हो गया। देखिए आसान इसलिए है कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 पॉइंट, एक का नाम दे देते हैं A, इसका नियामक है 5 - 4, A का नियामक दे देते हैं B, इसका नियामक है 3 - 2, और इस पर एक कह रहा है कि पॉइंट है, तो ये पॉइंट मालूम नहीं है, मान ले कि पॉइंट P है, इसका नियामक हम मान लेते हैं x और y। कह रहा है कि इसको 4 और 3 के अनुपात में ये पॉइंट जो है विभाजित करता है, तो ये 4 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसका दूरी मूल बिंदु से बताइए कितना होगा, तो मूल बिंदु का नहीं ले लेते हैं, एगो नियामक मान ले कि मूल बिंदु का नियामक 0 0, इसका दूरी निकाल देना, ये दूरी है ना, मूल बिंदु कोई जरूरी नहीं कि यहीं ले सकते हैं, इधर लीजिए कहीं, यानी कि मूल बिंदु से इसका दूरी निकालना है। तो यहाँ पर पहले नंबर तो ये पॉइंट को निकालना होगा P का, और ये पॉइंट जैसे निकलेगा तो मूल बिंदु से दूरी खाली निकाल देना है, बस दूरी यहाँ इधर मूल बिंदु ले सकते इधर ले सकते कर नहीं लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अगर मानना चाहता तो मान सकते हैं, माना कि A का जो मान है कितना है 5 और -4 और B का मान कितना है 3 और -2। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कि रेखाखंड AB को बिंदु कौन P 4 और 3 के अनुपात में विभाजित करती है, कितना के अनुपात में 4 और 3 के अनुपात में विभाजित करती है ना। इसलिए P का नियामक बताइए जी, P का नियामक कितना हो जाएगा, तो mx2 एक बार लिखिए देते हैं यहाँ पर, mx2 प्लस में nx1 बटा में m प्लस n, my2 और प्लस में ny1 बटा में m प्लस n। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर इसका मान सिर्फ बैठा देना है, तो अब रह गया कि m है कौन, तो जो पहले लिखा हुआ है किसका मान है, m का मान है, यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ है किसका मान m का मान, और ये हो गया n का मान, और जो इसमें पहले आता है AB में यानी कि A आया है तो इसका नियामक x1 y1 और इधर B है तो इसका x2 और y2। ठीक है, अब मान को सिर्फ क्या करना है, इस पर बिठा देना है, तो बिठाइए। तो P कितना, m का मान 4, x2 का मान कितना है 3 है, प्लस n का मान हो गया 3 और x1 का मान हो गया 5 और बटा में 4 प्लस में 3। उसी प्रकार m का मान इधर हो जाएगा 4 गुने y2 का मान -2 प्लस n का मान 3 और y1 का मान -4 और बटा में कितना हो जाएगा 4 प्लस में 3। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया P का नियामक 12 प्लस में 15 बटा में 7 और ये माइनस में 8 और माइनस में 12 बटा में 7
अब यहाँ पर P का नियामक कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसको, 27/7 और इधर हो जाएगा 20/7, यानी कि माइनस में 20 आएगा, है ना। चलिए P का नियामक हो गया। ओह सॉरी, ये आंसर नहीं हुआ अभी। ये P का नियामक आ गया। किसका नियामक है, P का नियामक। लेकिन इसका दूरी कह रहा है कि मूल बिंदु से P का दूरी बताना है। मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का नियामक हम लोग जानते हैं 0 0 होता है। 0 0 मूल बिंदु 0 0 से P यानी कि XY। अब XY कहने का मतलब समझ रहे हैं, XY की दूरी। तो XY कहने का मतलब समझ रहे हैं कि XY के मान कितना आ गया है, तो 27 और 27/7। तो मूल बिंदु से XY की दूरी एक फॉर्मूला बताया गया था। तो मूल बिंदु से XY की जो दूरी होता है, मूल बिंदु से XY की दूरी बराबर √x² प्लस y²। इसी को यहाँ पर लिखने के लिए लिखे थे xy, तो यहाँ पर जगह कम है, इधर थोड़ा सा इतना सोल्व हम कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिख के दिखा दिए कि मूल बिंदु से xy की दूरी कितना, √x² प्लस y² होता है ना। तो x की जगह पर कितना है, 27/7, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y की जगह पर -20/7, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 27 का स्क्वायर करना है, तो 7 7 49, 7 दूना 14, 28 4 22, सॉरी 7 दूना 14, 14 दूना 28, 4 कितना हो जाएगा 32, 3 हासिल 4 3 7 7 7 29, 7 का स्क्वायर 49। सब स्क्वायर करने के लिए बताया गया है। 2 अंकों से बनी संख्या का स्क्वायर के लिए ही एक लेक्चर अलग तैयार कर दिया गया था। कैसे स्क्वायर करते हैं, तो जो लास्ट में उसका स्क्वायर करते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 का 9 हासिल हो गया 4। और ई दोनों को गुना करके 2 से और गुना करने के लिए बताया गया था। तो 7 गुना 14, 14 गुना 28, और 28 में 4 जोड़ देंगे हासिल, तो कितना हो जाएगा 32, 3 हासिल और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7, और 7 का स्क्वायर 49। उसी प्रकार यहाँ माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, बटा में कितना हो जाएगा 49। एलसीएम जब सेम हो जाएगा, एलसीएम जब सेम होगा, तो ऊपर में प्लस रहता है तो जोड़ देते हैं, माइनस रहता है तो घटा देते हैं। तो इधर कितना हो जाएगा 9 2 और 7 4 11, √11 29 बटा में कितना आ गया 49। अगर इसका वर्गमूल निकलेगा तो निकाल के और इसको से भाग देना है, वो अगर नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे। तो 11 देखते हैं कटता है कि नहीं, 9 2 11, 12 13 नहीं कटेगा, देख लीजिए। ये अगर कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो इतना बटा में फिर हम लोग 7 लिख सकते हैं दूरी, ये मूल बिंदु से दूरी ना। अगर बाहर निकलेगा तो जो इतना बाहर निकलेगा निकाल करके 7 से भाग देना है, या पॉइंट में जो भी आ जाए, या इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था, कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 है। √11 29/7 आ गया, ठीक है। ये मूल बिंदु से दूरी निकालना था। तो पहले नंबर तो यहाँ पर क्या करिए कि P को निकाल लिए, और P निकालने के बाद जितना P का माना है उसको मूल बिंदु से दूरी निकाल दिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक कितना इतना है, तो उनके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। कह रहा है किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक है, तो उसके शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है ना। तो यहां पर सवाल जो है 8 नंबर, इसमें कह रहा है कि इसका भुजा जो दिया हुआ है ABC त्रिभुज के, उस भुजाओं के मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ, यानी कि BC का मध्य बिंदु मानिए कितना है D, BC का मध्य बिंदु कितना हो गया D, और AC का मध्य बिंदु हो गया E, और AB का मध्य बिंदु मानिए कि F है। और इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का नियामक, भुजा के मध्य बिंदु जो है उसका नियामक। तो भुजा BC था, उसका मध्य बिंदु है D, उसका नियामक दिया हुआ 1 और 1, और यहाँ पर दिया हुआ है कितना इसका 2 और 3, तीसरा कितना दिया हुआ है 4 और 1, ठीक है। तो इसका शीर्ष का नियामक निकालना, यानी कि इसका मान होता है x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं x3 और y3। थोड़ा सा बड़ा जाएगा, इसको हम होमवर्क करेंगे, आप लोग बनाइएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बता देते हैं किस तरीका से इसको बनाना है। सोल्व करके आप लोग देखिएगा, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको सोल्व किया जाएगा। है कुछ नहीं, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा जाएगा। सब रास्ता बता दे रहे हैं कैसे चलना आगे।
ए बी सी का नियामक निकालना है। ए का मान दिया हुआ x1 y1, बी का मान है x2 y2, सी का मान है x3 और y3। और कह रहा है कि भुजाओं का मध्य बिंदु जो है, तो भुजा को मान लीजिए BC था तो उसका मध्य बिंदु D हो गया जिसका नियामक 1 1 है। AC का मध्य बिंदु मान लीजिए E है, उसका नियामक 2 3 है। और AB का मध्य बिंदु F है, उसका नियामक 4 और 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि त्रिभुज ABC का शीर्ष ए का नियामक कितना है x1 y1 और बी का नियामक कितना है x2 y2 और सी का नियामक कितना है x3 y3। ठीक है, इस तरह से है। अब एक नाम करा है कि बी, यहां पर देखिएगा BC का मध्य बिंदु D है। BC का मध्य बिंदु कौन है? D है। इसीलिए D का जो नियामक आएगा, D का नियामक कितना आएगा? तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के साथ समूह निकालेंगे तो होता है कि x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो देखिए तो इसका न है BC का, तो इसमें x1 y1 की जगह p दिया हुआ है, x2 y2 की जगह p दिया हुआ है। दोनों को जोड़ना है, यानी कि पहला को पहला के साथ जोड़ लेना है और 2 से भाग देना है, दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ना है और 2 से क्या कर लेना है? भाग दे देना है। तो यहाँ पर दोनों तरफ भुज कोटि के बराबर करेंगे तब ना ये बराबर होगा। कह रहा है कि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 रहता है, यहाँ 1 है ये भी 1 रहता है, तब ना बराबर होता है। बराबर का मतलब हुआ कि दोनों तरफ का मान सेम होना चाहिए। तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, तब ना बराबर होगा दोनों साइड। तो दोनों तरफ भुज और कोटि को बराबर करने पर, तो बहुत सारा सवाल हम लोग पीछे बनाए जिसमें भुज और कोटि को बराबर करने पर लिखे हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं इससे कि इसलिए जब इतना बराबर इतना है तो 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं x2 प्लस x3 बटा में 2। और समझ रहे हैं कहा लिख रहे हैं, क्योंकि भुज और कोटि को बराबर करने पर, और यहाँ बराबर है इसलिए हम लोग समझ सकते हैं। तो x2 प्लस में x3 और ये भाग में हो जाएगा तो गुना में, ये हो गया 2। इस समीकरण इसको मान लिए कितना? फर्स्ट। इक्वेशन कितना इसको ले लिए? फर्स्ट ले लिए। अब उसी प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर 1 बराबर, तो यहाँ भुज हो गया और यहाँ कोटि देखें तो कोटि का मान देखें तो ये भी 1 है, 1 है। तो 1 बराबर कितना होना चाहिए यहाँ पर? y2 प्लस y3 और बटा में कितना? 2। ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? y2 प्लस y3। तो y2 प्लस y3 का मान आ गया कितना? 2। समीकरण इसको मान लेते हैं सेकेंड। समीकरण कितना हो गया? सेकेंड। अब उसी प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु कौन है? मध्य बिंदु E है। इसीलिए E का नियामक, तो बताइए E का नियामक तो हम लोग का पहले से 2 3 दिया हुआ है, लेकिन इसका जो नियामक होगा कितना होगा? x1 प्लस x2 बटा 2। तो AC लिखे हैं तो A हो गया x1 y1 और ये x2 y2 की जगह पर हो गया x3 y3। तो ये पहला को पहला के साथ जोड़िए, यानी कि x1 प्लस x3 बटा में 2 और y1 प्लस y3 बटा में 2। ठीक है, यहाँ पर भी भुज और कोटि को बराबर करने पर तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? x1 प्लस x3 बटा में 2, और यहाँ से अगर x1 प्लस x3 का मान निकालेंगे तो गुना में आ जाएगा इधर 4। समीकरण कितना हो जाएगा? 3। समीकरण कितना हो जाएगा? 3। उसी प्रकार अगर निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर y1 प्लस y3 बटा में 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y1 प्लस y3 बराबर 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। समीकरण हो गया 4। थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, थोड़ा सा काम मैंने ठीक ठाक हो जाता है सवाल। तो 4 गो इक्वेशन हम लोग निकाल लिए। अब देखिए उसके बाद, इसके बाद है ना, यहाँ तक जब लिख लिए हैं उसके बाद हम लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है उधर, तो इधर नीचे लिखते हैं। अब देखिए ए बी का मध्य बिंदु F है, यहाँ पे लिख देते हैं AB का मध्य बिंदु F है, इसलिए F का नियामक, तो F का नियामक 4 1 दिया हुआ है। देख लीजिए एक बार F का नियामक कितना दिया हुआ है? इसमें 4 और 1 है। F का नियामक 4 और 1 दिया हुआ है ना। और तो इधर तो मान जान ही रहे कि F का नियामक है 4 1, उधर x1 x2 तो सही है, एकदम सीधा है। x1 प्लस x2 बटा 2 हो जाएगा और y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ भी भुज कोटि को बराबर करेंगे तो 4 बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और इधर हो गया x1 प्लस x2 का मान 4 दूना कितना 8। अब इस समीकरण देखिए वहां कितना 4 माने थे तो हो गया समीकरण 5। उसी प्रकार यहाँ से 1 का मान निकालेंगे यानी कि कोटि का मान, तो इधर हो गया y1 प्लस y2 बटा में 2। तो यहाँ से y1 प्लस y2 का मान निकालेंगे तो इधर जाके गुना हो जाएगा, समीकरण कितना हो जाएगा सेकेंड। इस तरह से आया। अब रह गया कि अब क्या करें इसके बाद, तो देखिए एक ऐसा इक्वेशन बना होगा, 6 इक्वेशन से 3 गो ऐसा इक्वेशन बना होगा कि वो x में मान दिया हुआ होगा और बाकी जो 3 गो बचल है वो y में होगा। देखिए तो पहला x में है, फिर तीसरा भी x में है और फिर यहाँ पर पांचवा भी x में है, यानी कि पहला तीसरा और पांचवा किसमें दिया हुआ है, x में मान दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे कि एक साथ जोड़ेंगे, दूसरा चौथा छठा y में दिया हुआ है, इसको एक साथ जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 गो x1 मिलेगा, 2 गो x2 मिलेगा। देखिए जोड़ने के बाद x1 है, यहाँ पर भी x1 है, 2 गो x1 मिल जाएगा, x2 है, यहाँ x2 है, 2 गो x2 मिल जाएगा, x3 है, x3 है, 2 गो x1, 2 गो x2, 2 गो x3 मिलेगा और 2 कॉमन करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान निकलेगा और उसमें दो मान रख देंगे। समीकरण फर्स्ट का मान रखेंगे तो x1 का मान मिल जाएगा, समीकरण सेकेंड का मान थर्ड का मान रखेंगे तो x2 का मान मिल जाएगा और अगर यहाँ पर 5 का मान रख देंगे तो x3 का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसको जोड़ करके क्या होता है। किसको जोड़ना है, यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 5 इसको जोड़ना है। तो फर्स्ट 3 और 5 को जोड़ेंगे तो इधर बोला गया कि 2 गो x1 मिलेगा और 2 गो x2 मिलेगा और 2 गो x3 मिलेगा, तो 2 कॉमन कर लिए यहाँ पर, 2 गो x1, 2 गो x2, 2 गो x3। देखिए ध्यान से एक बार आओ, देखिए x2 है और इस समीकरण देखिए x2 2 हो गया, x1 है, x1 वहां भी है 2 हो गया, x3 है, x3 है, तो जोड़ने के बाद 2 को सब हो जा रहा है तो इसका मान लेफ्ट साइड का मान आ गया। अब राइट साइड में देखते हैं तो फर्स्ट में दिया हुआ 2 और थर्ड में दिया हुआ 4। फर्स्ट में कितना है 2, फर्स्ट में 2 और फिर थर्ड में 4 और 5 में देख लिया जाए 8। कितना है इसमें 8। तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ जुड़ता है और राइट साइड वाला कौन के साथ जुटेगा, राइट साइड के साथ जुटेगा। अब यहां पर देखिए तो अब 2 इंटू हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना, तो 4 और 2 6 8 यानी कि 14 और 2 से कट जाएगा कितना बार में 7 बार में। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना आ गया 7। इस समीकरण इसको लेते हैं 6 गो था, इसको समीकरण कर लेते हैं 8। तो यहाँ आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 के मान आ गया। हमको चाहिए x1 के मान, x2 के मान, x3 के मान, y1 के मान, y2 के मान, y3 के मान, तब ना उसका शीर्ष निकलेगा। शीर्ष जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 माने हैं। तो यहाँ पर देखिए अब अगर देखा जाए ध्यान से तो पहला इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, पांचवा इक्वेशन में दो को मान दिया हुआ है और दोनों का योगफल दिया हुआ है, तो दो को मान का मान रख देंगे तो तीसरा का मान निकल जाएगा। देखिए फर्स्ट का मान अगर हम रख देते हैं साथ में तो x2 और x3 की जगह कितना रख देना है 2 रख देना है। देखिए यहां पर अगर हम लिखें कि समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण 7 में रखने पर, यानी कि 7 में रख रहे हैं, यहां पर जो 7 लिखा हुआ है इक्वेशन रखने पर 7 उसमें, तो x1 के जगह पर नहीं दिया हुआ लेकिन x2 प्लस x3 के मान 2 दिया हुआ है और बराबर में 7, तो x1 के मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x1 का मान निकल गया। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर x2 और x3 की जगह पर x2 और x3 की जगह पर कितना रख सकते हैं 2, x2 प्लस x3 की जगह पर 2। उसी प्रकार x1 और x3 की जगह पर 4, x1 और x3 की जगह पर कितना रख सकते हैं 4। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर समीकरण 3 का मान अगर 7 में रखते हैं, मान समीकरण कौन में 7 में रखने पर लिखा हुआ रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर x2 का मान इसमें नहीं दिया हुआ लेकिन x1 प्लस x3 के मान दिया हुआ 4 और बराबर में कितना है 7। तो यहाँ x2 बराबर हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। x2 बराबर कितना हो जाएगा 3। x1 का मान 5 आ गया, x2 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x2 का मान उसमें नहीं दिया हुआ था। देख लीजिए ध्यान से एक बार आओ देखते हैं हम लोग।
देखिए x1 x3 का मान 4 दिया हुआ है, x2 का मान इसमें नहीं दिया हुआ है। उसी प्रकार एक और बच रहा है, कौन है, 5 है। तो 5 में x1 x2 की जगह पर 8 दिया हुआ है, x1 और x2 की जगह पर कितना दिया हुआ है, 8। चलिए यहां पर देखते हैं, अब रख देते हैं कि समीकरण 5 का मान समीकरण 7 में रखने पर, तो 7 में रखेंगे तो वहां पर x1 और x2 का मान दिया हुआ है, x1 प्लस x2 बराबर 8, x1 प्लस x2 बराबर 8 है। तो x1 प्लस x2 की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। और प्लस में x3 का मान नहीं दिया हुआ, बराबर में कितना है, 7। यहाँ से x3 का मान कितना गया, तो इधर जाकर घटेगा तो 7 माइनस 8 बराबर हो जाएगा -1। तो x3 का मान भी निकल गया। किसका मान निकल गया, x3 के मान। तो x1 मालूम हो गया, x2 मालूम हो गया, x3 मालूम हो गया। कब, जब पहला तीसरा पांचवा इक्वेशन को जोड़े तब, यानी कि एक 16 को एक साथ जोड़े तब। उसी प्रकार अगर y वाला के एक साथ जोड़ देंगे तो वहां से भी 2 y मिलेगा, 2 y1 सॉरी 2 y1 2 y2 2 y3, और इसी प्रकार निकल जाएगा। तो अब तो उम्मीद है कि यहाँ बन जाएगा अगला सवाल, मैंने आगे नहीं, मैंने इसी में आगे सवाल जो है वो बनेगा। एक पार्ट हम निकाल दिए, एक पार्ट आप लोग निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर यहां देख लीजिए, इसको भी निकाल ही देते हैं। यहां पर है कौन कौन था समीकरण, समीकरण 2 प्लस में समीकरण 4 प्लस में समीकरण 6 है। इसमें जोड़ रहे हैं तो इसमें भी 2 y1 मिलेगा, 2 y2 मिलेगा और 2 y3 मिलेगा, 2 y1 2 y2 2 y3। और राइट साइड में देखना होगा कि राइट साइड में कितना दिया हुआ है, तो दूसरा में कितना है देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा इक्वेशन में दिया हुआ है 2, दूसरा इक्वेशन कितना है, 2 है, चौथा में 6 है, 2 6 और 2, 2 6 और 2, चलिए देखते हैं कितना है, 2 6 और 2 है। अब बताइए यहाँ पर कितना बचेगा, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 4 10 बटा में, और 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में कर जाएगा, तो कितना बचेगा 5। इस समीकरण हो गया 8। अब इसमें समीकरण 2 का मान रख देंगे, 2 का मान समीकरण 8 में रखने पर, 8 में रखने पर, है ना, किस में रख रहे हैं, 8 में रख रहे हैं। तो उसमें y2 प्लस y3 का मान दिया हुआ था, इसी का ना मान 2 था, और y1 प्लस y3 का मान दिया हुआ था कितना, 6, और y1 प्लस y2 का मान दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है, यही मान दिया हुआ है ना, यहाँ लिख लिए। तो यहाँ पर y2 प्लस y3 का मान 2 है, तो y2 प्लस y3 इसके जगह पर रखेंगे कितना, 2, तो यहाँ से y1 का मान निकल जाएगा, बराबर कितना हो गया 5। तो y1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 बराबर में 3, तो y1 का मान मिल गया। उसी प्रकार हम लोग लिख देते हैं कि समीकरण किसका, 4 का ना, 4 का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 8 में रखने पर, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर कि 4 में कितना दिया हुआ था, 6, तो किसके जगह पर, तो x1 x3 की जगह पर, x1 x3 के नहीं सॉरी y1 y3 की जगह पर 6 है, y1 y3 की जगह कितना 6, यहाँ से y2 बचल रहेगा, बराबर में कितना है 5। तो y2 का मान निकालेंगे तो जाकर घटेगा, तो 5 में से 6 घटेगा, यानी कि माइनस में 1 बच जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार समीकरण 6 का मान समीकरण 8 में रखने पर, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, तो y1 प्लस y2 की जगह पर कितना है 2, और y3 के मान नहीं दिया हुआ है, बराबर में कितना था 5 था, तो y3 के मान कितना हो जाएगा, तो 2 जाकर घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, तो y3 के मान आ गया 3। तो x1 के मान निकालिए, x2 का मान निकालिए, x3 के मान निकालिए, y1 का मान निकालिए, y2 का मान निकालिए, y3 का मान निकालिए, तो सिर्फ यहाँ पर मान को रख दीजिए, ए का नियामक हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC का शीर्ष, ABC का शीर्ष, ठीक है, ए का नियामक कितना था, x1 y1। अब बताइए x1 y1 का मान कितना, तो y1 तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, y1 का मान कितना है 3 है, और x1 का मान देख लेते कितना है, x1 का मान 5 आया,
x1 का मान कितना है, यहाँ चलिए लिख लेते हैं। x1 का मान कितना हो गया 5। उसी प्रकार b का नियामक x2 और y2 माने थे, तो यहाँ पर b का नियामक x2 का मान देख लीजिए, यहाँ पर होगा x2 का मान 3 है। ये तो सही लिखा हुआ है ना, हाँ 5 था, x2 का मान कितना है 3 है, x2 का मान 3 और y2 का मान कितना आ गया है, y2 का मान थोड़ा बड़ा सवाल है ये, y2 का मान -1, y2 का मान -1 और y3 का मान कितना आ गया, c के लिए x3 और y3 माने थे, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, तो x3 यानी कि -1 और y3 कहाँ गया, y3 यहाँ y3 का मान आ गया कितना 3 आ गया, y3 का मान 3 है। ठीक है, यही त्रिभुज का शीर्ष हो गया है ना। देखिए त्रिभुज का शीर्ष यही हो गया, यही हम लोग का करना था, ज्ञात करना था। तो अभी तो इसके सहायता से, मध्य बिंदु के सहायता से हम लोग इसका शीर्ष निकाले, और अगला सवाल जो है उसमें देखते हैं क्या करना है। 8 का सेकेंड है कि यदि बिंदुओं इतना 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 किसी त्रिभुज के भुजाओं का मध्य बिंदु हो तो त्रिभुज के शीर्ष निकाले, एकदम सेम त्रिभुज। ठीक है, उसी तरह का सवाल ये भी है, इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिए। और 8 का सेकेंड नंबर बनाना है, 8 का जो फर्स्ट बताया गया है उसी प्रकार इसको बनाना है। इसमें x वाला को एक साथ जोड़ना है, y वाला को एक साथ जोड़ लेना है, इसमें 8 इक्वेशन बनेगा और मान रख के बनाइए। समय थोड़ा सा देना पड़ेगा, मैथ ऐसा नहीं कि हार्ड है, गुना भाग भी नहीं है, सिर्फ उसको सोल्व करना है, थोड़ा बड़ा चल जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइएगा।